ओके, शिवम त्यागी। शिवम, यहीं से शुरू करते हैं। आपने ये जेजेपी को छोड़ा है या जेजेपी ने आपको छोड़ा है? यहां हरियाणा में एनडीए आपने खुद तोड़ा है या टूट गया? देखिए, सवाल आपको जहां से शुरू करने हैं उसको मैं नहीं रोक सकता, जवाब पे मेरा अधिकार है। तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं। सुरेंद्र जी ने कहा कि हमें ईडी से खत्म कर रहे हैं। जिस दौर से हम गुजरे, तुम अगर गुजरते तो गुजर जाते। हमने पूरा जीवन विपक्ष में बिता दिया, ये 10 साल में रोने लग गए। शुक्र मानिए इमरजेंसी में कांग्रेस नहीं थी विपक्ष में, वरना इस देश में से जीवन भर इमरजेंसी ना हटती भाई। इतने डरपोक, कमजोर, निर्लज लोग कह रहे हैं कि हमारा ये हाल कर दिया, हमें ईडी से समाप्त कर दिया। खैर, मान लिया इन्होंने कि ये समाप्त हो गए। इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। लेकिन शुक्र है कि हम थे इमरजेंसी में विपक्ष में, तो लड़के हमने इस देश में से इमरजेंसी हटाई। आप लोग होते तो डर जाते जेल से। नहीं, ईडी मत लगाओ पीछे, जेल में मत डालो, जो कहोगे जैसे कहोगे वैसे कर देंगे। ये इनका कहना है। अब आगे आता है। इन्होंने कहा कि शुक्र है, हमें गर्व है कि हम परिवारवादी हैं। हम भी तो यही कहते हैं। जब हम कहते हैं, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब आदरणीय गृह मंत्री जी कहते हैं, जब बिलखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बीजेपी का परिवारवाद बताने लगते हैं, आज खुद ही कह रहे हैं कि परिवारवादी हम। चलिए, शुक्र है, मान लिया आपने, ये भी अच्छी बात है। और सुरेंद्र राजपूत जी जैसे, मणिशंकर अय्यर जी जैसे 2-4 आदमी नहीं होंगे तो भाजपा चुनाव कैसे जीतेगी? वो भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ऐसे लोगों का बोलना अति अनिवार्य है, अति। ऊपर से आप उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला करके छोक लगा देते हैं, वो और खुश हो जाते हैं। उनको लगता है वाह वाह क्या शानदार बोला है मैंने। मणिशंकर जी को भी ऐसा ही लगा था 2014 में। खैर, अब आ गया। आप मणिशंकर अय्यर से तुलना कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत की? अरे वो बड़े नेता है। अरे वो सुरेंद्र राजपूत खुश हो गए। सुरेंद्र राजपूत के लिए तो खुशी की बात है। मणिशंकर जी मणिशंकर अय्यर इतने अनुभवी नेता है, बड़े नेता है, बहुत बड़े नेता है उनके। लेकिन उनका छोटा रूपांतरण तो हो ही सकता है सुरेंद्र जी भी। ऐसी क्या बात है? अब आ गया है। इन्होंने कहा हम अपने लोगों को छोड़ देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, ये दिक्कत होने लगेगी, वो दिक्कत होने लगेगी। मुझे याद है, महाराष्ट्र का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। 1995 में हमारी पहली बार सरकार बनी थी और गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी महाराष्ट्र में। उस समय मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे। भारतीय जनता पार्टी के पास अप्रोक्सीमेटली 65 सीटें थी। हम 116 सीटों पर लड़े थे और 169 सीटों पर शिवसेना लड़ी थी और अप्रोक्सीमेटली उनकी 73 सीटें आई थी। पहली बार सरकार बनी, सिर्फ 10 सीटों का फर्क था, लड़ने में अप्रोक्सीमेटली 50 सीटों का फर्क था। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री उनका बनाया। छोड़ दीजिए उस बात को, नीतीश जी की सीटें कितनी है सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी कितनी जो है वो मुख्यमंत्री बने। छोड़ दीजिए उस बात को। और तमाम जगहों पर ऐसा हुआ। अगर हम ऐसे होते तो अपने से साइज में छोटी पार्टियों को मुख्यमंत्री बनाकर कभी ऐसे नहीं रखते। हम चाहते हैं सब साथ में बढ़े। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू है। मानक जी, पिछले दिनों लगातार जब आप डिबेट कर रहे थे, रोजाना आपसे और हमसे एक ही सवाल होता था, भारतीय जनता पार्टी 370 कैसे जीतेगी, जरा हमें बताइए। इनके साथ बिहार में अलाइज ऐड हुए हैं, इनके साथ तमाम जगहों पर सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पहले तो इस तरीके से आते थे, अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। जहां हमारी 10 है हम 10 ही लाना चाहते हैं। वहां कहते हैं ये देखिए अपनों को छोड़ दिया, क्योंकि हमें 370 लानी है भाई। हम सीरियस हैं। हम ऐसे ही नहीं 40 गाड़ियां पीछे लगा के जबरदस्ती फर्जी का भागे फिर रहे हैं पूरे भारत में। तो ईमानदारी से मान लीजिए ना, फिर क्या मान, ईमानदारी से मान लीजिए कि आपको लोकसभा चुनाव में जेजेपी की जरूरत नहीं है। अकेले दम पर आप 10 की 10 सीटें जीत सकते हैं पिछली बार की तरह। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला जो काम है और सबसे पहली जो पसंद है और सबसे पहली जो चीज है, हम लोगों को जोड़कर चलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि तमाम छोटी तो दे देते 1-2 सीटें जेजेपी को, लेकिन 3 मांग रहे थे वो। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर लगता है कि हम कहीं पर ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं और जीत सकते हैं, तो किसी भी पार्टी का, किसी भी गठबंधन का पहला यह धर्म है कि हम जो है मैंडेट लेकर आए और जितनी बड़ी जीत को हम लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं उतनी बड़ी जीत होनी चाहिए। अगर उसमें किन्हीं कारणों की वजह से ऐसा हुआ है तो मैं मानता हूं, और ये जो है चुनाव का माहौल है, इस तरह की तमाम खबरें आने वाले समय में भी आगे मिलेंगी। अब एक और चीज देखिए, खट्टर साहब दूसरी लिस्ट में उनका नाम होगा क्या? देखिए, मैं मानता हूं कि मैं उसके लिए बहुत ही छोटा कार्य करता हूं। खट्टर साहब 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे और तमाम चीजों के बाद भी वो वहां रहे। तमाम लोगों ने उनकी क्रिटिसिज्म से लेकर क्या क्या नहीं किया। पहले वो दोस्त थे मोदी जी के, तो इस बात का क्रिटिसिज्म होता था। अब भी वो दोस्त है, अब वो नहीं है मुख्यमंत्री, तो इस बात का क्रिटिसिज्म है। तो आप किसी भी तरीके से करिए, इनको क्रिटिसाइज करना ही है। अब मैं आगे आता हूं। विषय देखिए बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 का लक्ष्य लेकर चल रही है। उसके लिए तमाम तरह की चीजें एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते जो भी हमें करनी है हम करेंगे। उससे आगे एक और चीज, जहां तक बात छोड़ने का सिलसिला है, उनके जो छोड़कर चले गए उनका तो कोई काम ही नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके लिए बिकाऊ थे जी, जितिन प्रसाद इनके लिए बिकाऊ थे जी, आरपीएन सिंह इनके लिए बिकाऊ। ये लोग आए दिन उनको गाली देते हैं। लेकिन हमारी तरफ से अगर कुछ लोग इधर चले गए, कहते नहीं बहुत बड़े नेता हैं हमारे तरफ। मैं कहता हूं सबको शुभकामनाएं। कुछ लोगों की नाराजगी अगर टिकटों में रही है जरूर इधर से उधर होगा, लेकिन अंततः लक्ष्य 400। आपके साथ यहां वाजपेयी जी बैठे हुए हैं। आपने अभी कहा ना कि वहां 10 सीटें थी हमारी, वहां पर हम अकेले ला सकते हैं 10 की 10, इसीलिए गठबंधन टूट गया। नहीं, मैंने वाजपेयी जी
मतलब वही आपने इशारा आपका वही था ना, वहां मतलब जरूरत आप नहीं है। निकाले, मैंने ऐसा लेकिन ठीक है, ओके। अब वाजपेयी जी की पार्टी को 6 सीट दी थी आपने पिछले चुनाव में, इस बार 6 भी नहीं देना चाह रहे। आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो बड़ा सम्मान करते हैं सहयोगियों का। देखिए वाजपेयी आप चाह रहे हैं बीजेपी वहां पिछली बार से ज्यादा सीटों पर लड़े और साथ ही वहां पर कम सीटों पर लड़े। आप बढ़ाना चाह रहे हैं बीजेपी को आगे। वाजपेयी जी हमारे बड़े भाई अभी भी साथ में ही बैठे हैं और अंत तक साथ में ही रहेंगे। रही बात परिवार में, जब आप बैठते हैं और चर्चा परिचर्चा होती है तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर लगातार बात होती है और यही मंथन होना भी चाहिए। अब ऐसे ही थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रात को 3:30-4 बज जाते हैं, मेहनत करनी होती है भाई। वहां पर पार्टी थोड़ी हो रही है, वहां पर काम हो रहा है कि कौन कैंडिडेट किस सीट पर किस जगह बेहतर जीत के ला सकता है और विचारधारा आगे बढ़ा सकता है। तो उसी के लिए हमारा मंथन चल रहा है, मंथन चलेगा और उसमें से अमृत निकलेगा और हम 400 लाएंगे। वाजपेयी जी